Hello and welcome to you all. You are watching Go with Trend. So, guys, today we are going to start a new topic, new concept in object oriented programming. So, what's that? See in your screens. So, we are going to study the inheritance in object oriented programming. So, आज हम करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कशन. आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में. इनहेरिटेंस होता क्या है, प्रोसेस क्या है होने का, बेसिकली होती क्या चीज़ें. आज ये सभी सारे एग्जांपल्स आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के ज़रिए समझाऊंगी ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए, अप टू मार्क हो जाए, ताकि हम इस पर कोचिंग भी कर सकें. सो डोंट वरी, जितने एग्जांपल्स हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे उसका आपको हर बार की तरह आपको इसका प्रैक्टिकल डेमो भी मिलेगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिकली देखो अपने सामने की रिजल्ट्स क्या आते हैं हमारे पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड्स के. एंड अगेन यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन कोड एग्जांपल्स मिलेंगे, कोड की एक्सप्लेनेशंस मिलेगी, एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन होगा. ये पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया है तो क्यों किया है, बिकॉज इनहेरिटेंस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. बट द बेसिक इज दैट कि आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना आना चाहिए, क्लासेस क्रिएट करना आना चाहिए, फंक्शंस के बारे में जितने भी हमारे टॉप चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी वो सभी कुछ क्लियर होना चाहिए, बिकॉज हम उन्हीं चीज़ों पे वर्क करने वाले हैं. देखो, हम कुछ अगर नया करते हैं आगे तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि बेस क्लियर होना चाहिए. ओके, सो बेस वॉज दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द डेज. सो अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल में, आप लोग जाके विज़िट करो और लर्न करो. सो स्टार्ट करते हैं अपने इनहेरिटेंस टॉपिक के साथ. तो हमारा ये इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है, इनहेरिटेंस होता क्या है बेसिकली, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो इनहेरिटेंस प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली गेटिंग द वन फीचर ओल्ड फीचर इन द न्यू क्लास. हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो हमारा क्या होता है, हम कोई नई पुरानी क्लास है हमारे पास, हम चाहते हैं कि उसके फीचर्स हमारे पास कुछ हमारी नई क्लास में भी ऐड हो जाए. ठीक है, हम चाहते हैं ये, तो हम चाहते हैं हमें कुछ शॉर्ट वे मिल जाए, हमें इतनी लाइन ऑफ कोड्स लिखनी ना पड़े, ताकि एक फंक्शन यूज़ किया मेरे पास सारे फीचर्स हमारे यूज़ में आ जाएं, उसके सारे एट्रीब्यूट्स सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी नई क्लास में आ जाए. अब मैं बात करूँ अगर इसकी, देखो ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो गई, बट देखो अगर कोई फंक्शन कोई चीज़ें बनती हैं अगर, तो वो कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से रिलेट करती हैं. ठीक है, सेम वे ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी हमारे कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है. इन हाउ, हम पढ़ चुके हैं, हम सब पढ़ चुके हैं इस बारे में, या कुछ लोग पढ़ रहे होंगे या कुछ लोग नहीं जानते, तो जान लो कि ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, होती है रियल लाइफ में ये चीज़ें. गाइस देखो, हम कहते हैं ना कि किसी की मीन्स फीचर्स ऑफ द पेरेंट्स आर बीइंग इनहेरिटेड इनटू द चाइल्ड. लाइक कि किसी पेरेंट्स, लाइक आपके पेरेंट्स में अगर ये फीचर है कि दे कुक कुक गुड, मतलब उन्हें खाना बनाना अच्छा आता है, तो अगर उनका वो फीचर आप में एडेड है फ्रॉम द बिगनिंग, यू विल कुकिंग वेल. इट मीन्स दैट कि आप उनके वो फीचर्स, मतलब उनमें जो वो क्वालिटी है वो आप में भी है. सो ये चीज़ कही जाती है कि वो फीचर्स इनहेरिटेड हैं आप उनके चाइल्ड्स में भी. सो समथिंग इज सिमिलर टू लाइक दैट इन प्रोग्रामिंग टू. मीन्स कुछ ऐसे फीचर्स जो हमारे एक क्लास में होते हैं, हम वो यूज़ करते हैं दूसरी क्लास में. ठीक है, अब मैं इसको एक टेक्निकल टर्म्स में समझाऊंगी, लाइक इन द यूजिंग बाय यूजिंग फ़ोन्स. ओके, आई होप ये फ़ोन्स का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होता है, क्योंकि ये हम वाइडली यूज़ करते हैं हर एग्जाम्पल्स में. ओके, सो ये एग्जाम्पल लेते हैं. इसमें क्या करेंगे हम, देखो पहले जो हमारे स्मार्टफोन्स नहीं थे जब, ओके, व्हेन वी हैव नॉट स्मार्टफोन्स, हमारे पास सिर्फ नॉर्मल कीपैड फोन्स होते थे, नोकिया के कुछ फ़ोन्स होते थे. तो क्या होता था, काम तो बेसिक हमारा वही था, कॉलिंग का था, मैसेजिंग का था. ठीक है, हमारे पास फीचर्स नहीं थे, हमारे पास इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ये सारे जितने ऐप्स हम आजकल यूज़ करते हैं, ना स्टडी के लिए कोई ऐप्स थे ना कुछ ऐसा कुछ था. क्या था बेसिकली, हमारे पास कॉलिंग के लिए था, मैसेजिंग के लिए था जस्ट. बट अब क्या हो गया है, वही चीज़ें हमारे फ़ोन्स में हैं, बट एडिट क्या आ गया है, बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं. उसमें अब व्हाट्सएप चला सकते हैं, इंटरनेट आ गया है हमारे पास, हम इंटरनेट से दुनिया से कनेक्टेड है, हम दुनिया की हर एक चीज़ से कनेक्टेड है. लाइक वी आर वॉचिंग समथिंग डिफरेंट. हम कितनी कुछ चीज़ें जानते हैं. अब हमें जानने के लिए न्यूज़पेपर रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वी जस्ट गूगल इट, वी गेट टू नो. ओके, सो कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं, बट द बेसिक इज़ व्हाट, कॉलिंग एंड मैसेजिंग. कॉलिंग और मैसेजिंग हमारे किसी स्मार्टफोन में, कोई स्मार्टफोन तो ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कॉलिंग और
मैसेजिंग का फीचर ना हो, राइट। सो बेसिकली थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे एक फीचर ऐसा है, ओल्ड फीचर है, जो हमने भी हर एक बार न्यू चीज़ में ऐड किया हुआ है। हमारे पास हर बार नए नए फ़ोन्स आते हैं, हर साल नए नए फ़ोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़ बेसिक इज़ दैट कि सब में हमारे पास बेसिक फीचर हमेशा होता है। अब के फ़ोन्स में बेसिक फीचर क्या हो गया है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सम एप्स आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन दैट फोन्स, ओके। सो सम फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि पहले के फ़ोन्स में कौन कौन से थे, बेसिक कॉलिंग था, मैसेजिंग था, वो होता था। कुछ जो कंपनीज अच्छी थी उनमें हमारे पास कुछ इंटरनेट फैसिलिटीज़ होती थी कीपैड फ़ोन्स में ऑन ओल्ड टाइम्स, ओके। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द नाउ, अगर हम बात करें अभी के टाइम की, तो अभी क्या हो रहा है एक्चुअली, अभी ये हो रहा है कि हमारे पास जो फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें बेसिक फीचर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पास इंटरनेट का बेसिक फीचर होता है कि बेसिक फीचर हमारा इंटरनेट होता ही होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मार्टफोन्स, नॉट अबाउट द कीपैड फोन्स, ओके। बट इवन अब तो कीपैड फोन्स में भी ये फीचर होता है इंटरनेट का, बट अभी मैं डिस्कशन कर रही हूँ स्मार्टफोन्स के ऊपर, ओके। सो बेसिक फीचर क्या होता है, कॉलिंग, इंस्टाग्राम, इंटरनेट एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन कोई अगर नया ब्रांड आता है, कोई अगर नया फ़ोन आता है, उसमें उनके एडिशनल फीचर्स क्या होते हैं, किसी में फिंगरप्रिंट है, किसी में फेस अनलॉक है, किसी में एआई अनलॉक है। सो ये क्या है, एक फीचर है हमारे पास बेसिक कॉलिंग और मैसेजिंग का, उसमें हमने कुछ चीज़ें और ऐड कर दी। सो उससे हमारा वो जो नया फ़ोन बन गया उसमें वो नए फीचर आ गए, तो वो नया हो गया। इट मीन्स दैट फीचर ऑफ दैट ओल्ड फ़ोन इज़ बीइंग इनहेरिटेड इनटू द न्यू फ़ोन। सो दिस इज़ हाउ द इनहेरिटेंस वर्क। सो ये हमारा ओवरऑल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ हम इनहेरिटेंस में करेंगे डिस्कस। सो आई होप इनहेरिटेंस होता क्या है इन एग्जाम्पल से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक से एग्जाम्पल था। बट अगर फिर भी क्लियर ना हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, मैं कोई और एग्जाम्पल्स आपको क्लियर कर दूँगी। जिस टर्म्स में आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी उस टर्म्स में आपको मैं क्लियर कर दूँगी। बट प्लीज़ समझना है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। सो हमारा अब हम आते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारी बेस क्लास होती है, ठीक है, मीन्स क्लास हमारे पास ना, जिस क्लास से फीचर हम लेते हैं, जिस क्लास में इनहेरिट करते हैं। लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट, ठीक है, एक क्लास है ए, एक क्लास ए है, उसमें कुछ फीचर्स है, मैं चाहती हूँ कि ए क्लास के फीचर्स मेरे बी क्लास में आ जाएं, ठीक है। तो जो ए क्लास होगा उसे हम कहेंगे बेस क्लास, ओके। ए क्लास को हम कहेंगे बेस क्लास, एंड हम बी क्लास को कहेंगे डिराइव्ड क्लास। मीन्स बेस क्लास इज व्हाट, कि ये हमारा क्लास का बेसिक है, यहाँ से हमारे फीचर्स जाएंगे डिराइव्ड। डिराइव्ड मीन्स कुछ नया डिराइव हुआ है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पे सिंटेक्स का बेसिकली इनहेरिटेंस का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम आता है बीच में, यहाँ पे हमारे पास क्लास स्कूल द फंक्शन नेम एंड स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा, नॉट द फंक्शन नेम हियर एक्चुअली। यहाँ फंक्शन का नेम नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा द नेम ऑफ द क्लास दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो क्लास क्रिएट हुई है वो आ जाएगा, और जो क्लास इनहेरिट होगी वो आ जाएगा। सो लेट्स सी दिस स्लाइड, ओके। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इनहेरिटेंस में हमें दो क्लासेस चाहिए होती हैं, नई क्लास को हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास, एंड द ओल्ड क्लास को कहते हैं बेस क्लास। सेम वे हम इसको पेरेंट और चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। मीन्स हम बेस क्लास को पेरेंट क्लास कहते हैं और चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास कहते हैं, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड आई थिंक बहुत सिमिलर है, समझने में आसानी होगी। सो आई विल यूज पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास सिमिलैरिटीज़। सो पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, तो यहाँ पे मेरे पास एक क्लास बनी हुई है, यहाँ पे क्लास स्कूल है, ठीक है। क्लास स्कूल मेरा बेस क्लास है, यानी कि पेरेंट क्लास है, रिमेंबर दैट। उसमें मेरा एक इनिट फंक्शन है। इनिट फंक्शन क्या है, वो एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, स्पेशल फंक्शन है उसमें, जो हमारे क्लास डेफिनेशन के नीचे ही यूज़ होता है। इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, नेम और एज, ओके। हमने सेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है सेल्फ, सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज, इससे हमारा नेम और एज प्रिंट हो जाएगा। देन मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन बनाया है डेफ पी सेल्फ, मीन्स पी नाम का सेल्फ फंक्शन बनाया है, उसमें एक ऑब्जेक्ट है सेल्फ। देन मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया है सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज। आपको याद होगा जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल किया था, जहाँ पे हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे इनिट फंक्शन में, वहाँ मैंने प्रिंट पी वन डॉट नेम किया था, प्रिंट पी वन डॉट एज किया था, ओके।
यहाँ मैंने क्या कर दिया है, प्रिंट सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज, एक लाइन में मेरे पास नेम और एज दोनों प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे उससे पहले हेलो लिख सकती हूँ, हेलो कॉमा सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज। डोंट वरी, वी विल डू दैट एग्जाम्पल इन डेमो 2, प्रैक्टिकली 2 कर हम करेंगे इसको। सो मैंने यहाँ पे ये काम किया है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब तो ये मेरे फंक्शन के अंदर का मैंने जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, फंक्शन का वर्किंग की, 2 फंक्शंस क्रिएट किए अभी हमने, दोनों में कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए, दोनों के कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब हमारा काम आ गया है फंक्शन के बाहर इन सब चीज़ों को कॉल करना। ठीक है, सो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया y इक्वल्स टू स्कूल। ठीक है, y इक्वल्स टू स्कूल, ऋषि एंड 27 इज 8। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया। ठीक है, आई हैव टेकन अ वेरिएबल y, देन मैंने उसमें स्कूल क्लास को कॉल कर लिया। स्कूल क्लास में क्या है, 2 फंक्शंस, रिमेंबर दैट स्कूल क्लास में 2 फंक्शंस हैं, init एंड p। तो जितनी बार भी मैं स्कूल क्लास को कॉल करूँगी, जितनी बार भी मैं y को कॉल करूँगी, ठीक है, उतनी बार मेरा ये जो क्लास है वो कॉल होगा, और उतनी ही बार मेरे ये दोनों फंक्शंस भी यूज़ होंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं क्लास कॉल कर रही हूँ तो क्लास में जब 2 फंक्शंस है तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। सो मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या है, लास्ट लाइन में, दिस लाइन में y डॉट p। अब मैंने यहाँ पे सेल्फ में कुछ प्रिंट नहीं कराया, मैंने यहाँ पे कोई भी सेल्फ का आर्गुमेंट नहीं लिखा। आप बोलोगे सेल्फ में मैंने कुछ लिखा नहीं तो एरर आएगा, नहीं, यहाँ पे एरर नहीं आएगा। हमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसको मैंने एज अ ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ को एज अ ऑब्जेक्ट लिया है, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। तो जब मैंने किया y डॉट p, तो मेरे पास ये सेल्फ नेम सेल्फ एज प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द क्लास इज़ बीइंग क्रिएटेड। ये हमारा जो भी एग्जांपल देखा भाई आपने, वो हमारा ये था बेस क्लास मीन्स पेरेंट क्लास। अब आगे हम देखेंगे हमें चाइल्ड क्लास कैसे क्रिएट करनी है। सो यहाँ हमने क्रिएट किया है एक चाइल्ड क्लास। कैसे किया है हमने, देखो ध्यान से देखना, क्लास यहाँ पे लिखा हमने, देन हमने लिखा स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा है डिराइव्ड क्लास, स्कूल से स्टूडेंट डिराइव्ड क्लास निकला। देखो मैंने कीवर्ड भी ऐसे ही चुने हैं जहाँ से आपको वो चीज़ें क्लियरली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हों। स्कूल है, स्टूडेंट्स होंगे, सो मैंने स्कूल को एज अ बेस क्लास ले लिया एंड स्टूडेंट एज अ डिराइव्ड क्लास। सो जो क्लास हमें इनहेरिट करना है, देखो मेरे पास मैं क्या करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट क्लास में स्कूल क्लास के फीचर्स इनहेरिट हो जाएं, स्टूडेंट में स्कूल क्लास के फीचर्स इनहेरिट हो जाएं। स्कूल इज़ अ बेस क्लास, स्टूडेंट इज़ अ डिराइव्ड क्लास, एंड आई वांट कि स्कूल क्लास के फीचर्स स्टूडेंट क्लास में आ जाएं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट को कर दिया है पैरेंथेसिस के बाहर, क्योंकि वो मैंने क्रिएट किया है नया क्लास, और स्टूडेंट स्कूल क्या है, पुराना क्लास है, उसको हमने कर दिया है पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, अब मैंने नीचे कर दिया है पास। याद होगा मैंने जब वहाँ पे ऑब्जेक्ट के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताया था, कुछ फंक्शंस के बारे में बताया था, मैंने वहाँ पे पास के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पास फंक्शन, हम पास फंक्शन का क्यों करते हैं, यूज़ क्या होता है इससे, हम इससे पहले इसके ऊपर पहले डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अगर आपको क्लियर ना हो तो फिर से क्लियर कर लो। पास कुछ नहीं करता, मीन्स पास फंक्शन कुछ नहीं करता, इट डज नथिंग, इट इज़ नॉट फॉर नथिंग। ठीक है, ये है पर किसी काम के लिए नहीं है। लेकिन इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, अगर मेरे पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है किसी फंक्शन के साथ यूज़ करने के लिए, तो मैं यहाँ यूज़ करती हूँ पास का। क्योंकि पास से क्या होता है, मेरे को एरर नहीं मिलेगा कि मेरे पास कोई आर्गुमेंट कोई स्टेटमेंट नहीं है, मुझे कुछ एरर नहीं मिलेगा, इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पास फंक्शन का। सो मैंने जब यहाँ पास यूज़ किया है तो इससे मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा कि मेरे पास कोई आर्गुमेंट डिसाइडेड नहीं है, यहाँ पे आई विल नॉट गेट एनी एरर। सो इसलिए मैंने यहाँ पास यूज़ किया है फर्स्ट लाइन में, टू एक्सप्लेन दैट हाउ टू क्रिएट द क्लास डिराइव्ड क्लास। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इस क्लास में, यानी कि जो डिराइव्ड क्लास है, अब मैं उसमें इनिट फंक्शन ऐड करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ पे इनिट फंक्शन ऐड करूँ। ठीक है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लास्ट इस एग्जांपल में, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक क्लास स्टूडेंट क्रिएट की है, फिर मैंने यहाँ पे बनाया है डेफ इनिट सेल्फ नेम एज। मीन्स अब यहाँ से ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। यहाँ मैंने क्या कर दिया है, मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है इनिट। यहाँ मैंने एक अलग से फंक्शन क्रिएट कर दिया है इनिट,
मैं एक्चुअली चाहती तो ये थी कि मैं अपने उस वाले फंक्शन को इनहेरिट करूँ, ठीक है। अब एग्जांपल्स में देखा आपने कि मैंने यहाँ पे इनहेरिट कर दिए हैं फीचर्स, मेरे फीचर्स इनहेरिट हो चुके हैं स्कूल के स्टूडेंट में, ठीक है। बट फिर मैंने क्या मिस्टेक कर दी इसमें, मैंने उस पर मिस्टेक ये कर दी है हमने कि मैंने यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट कर लिया है इनिट नाम का। तो ये जो लाइन लिखी है मैंने, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये ओवरराइड कर देगा हमारे इनहेरिटेंस के फंक्शन को। मतलब अब मेरा यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है, यहाँ से मेरा इनहेरिटेंस ब्रेक हो गया है, ठीक है। इतना लिखा मैंने, ये लाइन लिखी, मेरा इनहेरिटेंस यहाँ ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हो गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नया कीवर्ड यूज़, नया फंक्शन बना लिया जो कि मेरे पेरेंट क्लास में है, तो ये उसको ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड कर लेगा इन द सेंस वो चेंज हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमने इनहेरिटेंस किया था ना स्टार्टिंग में, तो हमने तो यही किया था ना कि स्टूडेंट में स्कूल के फीचर्स आ जाए। बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं, हमने गलती से कुछ ऐसा कर दिया कि वो ओवरराइड हो गया। हमें ओवरराइड नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें वही फीचर चाहिए जो स्कूल में है, हमें वो स्टूडेंट में चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक काम करेंगे, ध्यान से देखना, ये चीज़ें आपको स्टडी करनी है, ओके, इट्स फॉर यू। सो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, नाउ हियर व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड अ न्यू फंक्शन ऑफ इनिट। सो नाउ द पेरेंट्स फंक्शन विल नॉट बी इनहेरिटेड बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ न्यू वन फंक्शन, सो इट विल ओवरराइड द पेरेंट्स फंक्शन। सो वो पेरेंट्स फंक्शन को ओवरराइड कर देगा। तो उसके लिए क्या करना है हमें, हम तो ही चाहते हैं ना बेसिकली कि हमारे पास जो पेरेंट का फंक्शन है, मैं उसको, पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं मैं वो चाहती हूँ कि मेरे में इनहेरिट हो जाए, मीन्स स्टूडेंट में इनहेरिट हो जाए। सो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, यहाँ पे हमारे पास हमें करना है, यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ है, वही हमारे पास आ जाएगा सेम चीज़। हमने क्या कर दिया है, स्कूल डॉट इनिट, इस लाइन को ध्यान से देखना, लुक एट दिस लाइन वेरी केयरफुली एंड समझना। यहाँ पे क्या किया हमने, मैंने लिख दिया स्कूल डॉट। मैंने स्कूल डॉट लिखते ही स्कूल क्लास में जो फीचर्स है ना उसके, वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जो फीचर्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये छोटा सा एक था मिस्टेक जो हमने कर दी, तो मेरा फंक्शन वहाँ ओवरराइड हो गया पेरेंट क्लास में, जो हमें करना नहीं है। हमें करना यही है यहाँ पे कि हमें स्कूल क्लास के ही उस फीचर को यूज़ करना है। तो मैंने यही किया, मैंने स्कूल डॉट इनिट लगा दिया, जिससे कि मेरा जो सेम फंक्शन बना हुआ है स्कूल क्लास में, जो सेम फीचर है वो मैंने यहाँ अब यूज़ कर लिया। अब मेरा यहाँ इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। ये जो था मेरा तब था सिचुएशन जब मैंने ये चाहा कि मेरे पास कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं वो चाहती हूँ अपने क्लास में यूज़ करना, वो तो कर लिया हमने। अब इसमें एक ऐसा फंक्शन होता है हमारे इनहेरिटेंस में जिसके ज़रिए हम उस कीवर्ड से, उस एक सिर्फ फंक्शन के कॉलिंग से मैं जितने फीचर्स हैं मेरे उस बेस क्लास में, उस पेरेंट क्लास में, वो मैं सब अपने स्टूडेंट क्लास में एक्सेस कर सकती हूँ। वो सारे फीचर्स मेरे क्लास में आ जाएंगे। कैसे, देखो अभी ये है हमारा सुपर फंक्शन। सुपर फंक्शन में बेसिकली वर्क क्या होता है, ये हमारे जितने फीचर्स होते हैं हमारे बेस क्लास के, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने पहले किया था ना, हमने स्कूल डॉट इनिट लिखा था, हमें वहाँ पे वो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब मुझे किसी भी पेरेंट का कोई एलिमेंट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे क्या ज़रूरत होगी, मुझे इसमें सिर्फ ज़रूरत इतनी होगी कि मैं बस यहाँ पे अपना सुपर फंक्शन लगाऊंगी और मेरे पास मेरे बेस क्लास के सारे फीचर्स मेरे पास यूज़ में आ जाएंगे, सारे फीचर्स मेरे क्लास में आ जाएंगे, सारे फीचर्स मेरे स्टूडेंट क्लास में आ जाएंगे। सो देखो कैसे करते हैं हम इसे। जब इनिट, इतने लाइन ऑफ कोड्स हमारे सेम रहेगा जैसे हमने किया था ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में। हमने इसमें क्या किया है, इस लाइन ऑफ कोड में सुपर लगा दिया है मैंने, मीन्स मेरे पास जितने फंक्शंस, जितने फीचर्स हैं स्कूल के, वो स्टूडेंट में आ जाएंगे। हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ भी कॉल नहीं करना है। ऑटोमेटिकली जब मैंने सुपर कर दिया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली स्कूल क्लास कॉल हो जाएगी, स्कूल में जितने फीचर्स हैं सारे कॉल हो जाएंगे और सारे ही स्टूडेंट में आ जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ द super function works. So what we have did today, we have discussed about the inheritance in the brief. इनहेरिटेंस होता क्या है, हमने इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझा। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर देना, आई विल हियर टू हेल्प यू। देन हमने क्या किया, देन हमने इसका एक सिंपल एग्जांपल देखा, हमने बेस क्लास क्रिएट की, उसके बाद हमने यहाँ पे एक डिराइव्ड क्लास क्रिएट की, देन
हमने ओल्ड फीचर्स को इनहेरिट करने के लिए हमने स्कूल के ओवरराइडिंग हो रही थी तो हमने ओवरराइडिंग को यहाँ रिमूव कर दिया. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सुपर फंक्शन. सो गाइज, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है किसी वीडियो में तो मुझे कमेंट करके बता देना. सो आज के लिए इतना ही. आज की सुपर फंक्शन इनहेरिटेंस में इतना ही. इनहेरिटेंस में वैसे देखी जाए तो और भी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए. हम करेंगे डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून टू नो मोर अबाउट द इनहेरिटेंस इन पाइथन. आज के लिए इतना ही. इतने में कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना. आई विल ट्राई टू मेक इट और रिवाइज इट इन द